नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखें कि मार्केट में बहुत सारे कंपनी जो थी नीचे की ओर चलती चली गई, डाउन होती चली गई, जबकि बहुत सारे कंपनी जो थी लगभग 5 से 6% तक ऊपर की ओर क्लोज हुई। हमारा सेंसेक्स या निफ्टी आईटी भी देख रहे हैं कि लगभग 1% के करीब नीचे होकर के बंद हुआ है। और यह मार्केट जो है आज का विश्व मार्केट में गिरावट के कारण ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट ख़ास तौर से आज काफ़ी नीचे की ओर रहा है, बेयरिश में रहा है, जिसके कारण जो है हमारे मार्केट इस प्रकार के गिरावट देखने को दिया है। इस गिरावट के बाद हम लोग कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है और यह एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है। पहला कंपनी जो आपके सामने ले रहा हूँ वह है एनबीएफसी से मुथूट फाइनेंस। यह गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिनका एनपीए बहुत कम होता है, क्योंकि यह गोल्ड लोन के माध्यम से लोन देते हैं, जिनके कारण इनका एनपीए बहुत कम होता है। लोन जो है फंसता नहीं है। यह एक अच्छी कंपनी है जो आज की स्थिति हम देखते हैं तो यह लगभग 1500 के करीब मिल रहा है और यह एक बॉक्स में भी काम कर रहा है। यदि बॉक्स को हम देखें तो यह बॉक्स निकल करके आता है जिसमें यह कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इस प्रकार का मूवमेंट हम देखते हैं। तो यही अब मौका होता है जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, स्थिर हो रहा है, और स्थिरता के वक्त ही यदि आप खरीद लेते हैं और जब इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ यह ऊपर की ओर जाता है बॉक्स को ब्रेक करते हुए, तो इसमें काफ़ी आपको मुनाफा प्राप्त होगा, काफ़ी आपका स्टॉक प्राइस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी का इसका यदि हम आरएसआई देखते हैं तो 48 का है। पिछले कुछ दिनों पहले इस समय यह मौका देने का प्रयास किया था और इस समय भी मौका दिया था और इस समय भी मौका दिया था। अभी भी यदि आप चाहते हैं एनबीएफसी में सेक्टर लीडर जो गोल्ड सेक्टर का है वह आपको मुथूट फाइनेंस है, और इसमें यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी एक अच्छी लेवल पर चल रहा। हो सकता है कल के मार्केट में विश्व मार्केट को देखते हुए कुछ और गिरावट हो जाए और भी यह कुछ नीचे की ओर मिले, तो इसका नीचे का सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 1450 का है। तो इस लेवल पर भी यह आपको दिखा सकता है, और जब 1400-1450 के बीच अगर मिले तो और अच्छी बात है। और इसका रेसिस्टेंस जो देखते हैं तो 1600 से कुछ ऊपर का रहा है, तो यह इसका रेसिस्टेंस है और नीचे की ओर ये सपोर्ट है। तो यह अच्छी कंपनी, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जिनका नाम है इन्फोसिस। यह आईटी सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 7 लाख से ज़्यादा है दोस्तों। इसमें आपको डिविडेंड अच्छा मिलता है। यह बार बार बोनस शेयर भी इशू करते रहते हैं और इसका प्रॉफिट भी काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमेशा। तो यदि आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर की कोई अच्छी कंपनी हो तो सबसे पहले तो टीसीएस है और दूसरा इन्फोसिस आती है। यह भी अपने सपोर्ट के पास मिल रहा है। यदि इसका हम सपोर्ट देखते हैं तो यह सपोर्ट निकल करके आता है, यह सपोर्ट ही इसका यह निकल करके आया जो लगभग 1670-75 रुपये का है। और यह भी स्टॉक लगभग एक बॉक्स में काम कर रहा है दोस्तों। यह इसका बॉक्स निकल करके आ रहा है। यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होती है, वॉल्यूम बरकरार रहता है कुछ दिन बाद, तो यह इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और फिर यह कभी आपको मौका नहीं देगा। इसका आरएसआई अगर देखते हैं तो यह मात्र अभी 45 का चल रहा है और इस समय यह मौका दे रहा है। यदि आपके पास अच्छे आईटी सेक्टर की कंपनी की कमी है तो इसको आप ले सकते हैं। यदि पहले से लिए हुए हैं तो कुछ और भी अमाउंट या और भी स्टॉक इसमें आप जोड़ सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं कि एस्ट्रल। यह एक पाइप एंड फिटिंग सेक्टर की कंपनी है जो अपने क्षेत्र की सेक्टर लीडर भी है और यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। यह कंपनी जो है कई सालों से अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे, अच्छे CAGR से ग्रोथ कर रही है। और अभी का स्थिति देखते हैं तो 2 दिन पहले की स्थिति है कि यह अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करने का काम किया था
ब्रेक करके आगे निकलने का काम किया था, लेकिन आज यह पुनः नीचे की ओर लगभग 5% नीचे क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कि यह इसका जो भी रेसिस्टेंस जिसको इन्होंने पार किया है वह इसका सपोर्ट बन जाए और इस सपोर्ट पर ही आकर के ये रुका है। पिछले कुछ दिन से देख रहे थे कि यह एक कंसोलिडेट फॉर्म से गुजर रहा था, एक बॉक्स में गुजर रहा था और इस बॉक्स में अच्छे वॉल्यूम के आने के साथ एक दिन पहले ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिसके कारण यह स्टॉक आपको नीचे की ओर सपोर्ट के पास ही मिल रहा है, जो उसका रेसिस्टेंस पहले का था। आज का यदि हम स्थिति देखते हैं तो यह 2242 रुपये में मिल रहा है और जिसका RSI इंडेक्स अगर देखते हैं तो अभी 59 का है। यदि उस समय आप चूक गए थे तो इस सपोर्ट पर आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, यदि पहले से है तो और कुछ क्वांटिटी इसमें से बढ़ा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं कि फूड सेक्टर का डिलीवरी जो सेक्शन होते हैं उसका एक सेक्टर लीडर कंपनी है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड जो है पिछले कुछ दिनों से मौका नहीं दे रहा था, लेकिन इसमें मार्केट में गिरावट आने का इसमें भी कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है और यह भी अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर मिल रहा है। यह पिछले दिनों का जो भी इसका रेसिस्टेंस रहा है, जो यह बन करके आता है उस पर ही यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, उस पर ही सपोर्ट लिया है। आज की अगर स्थिति हम देख रहे हैं तो यह लगभग आपको 3929 रुपये में मिल रहा है और इसका RSI इंडेक्स अभी हम देख रहे हैं तो लगभग यह 44 का है, 44 का है। यदि साथ ही आप चाहते हैं कि फूड डिलीवरी सेक्टर में कोई सेक्टर लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करें तो वह जुबिलेंट फूड है और अच्छा रेट से ग्रोथ कर रही है। पिछले 5 साल से अच्छा इसका CAGR चल रहा है। इसका CAGR आपको बजाज फिनेंस या अन्य कंपनी जो भी दिग्गज है या रिलैक्सो उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका भी CAGR उसी के लेवल में आगे बढ़ रहा है। यह कंपनी आपको डिविडेंड थोड़ा कम देती है, लेकिन इसमें ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। और जिस कंपनी में डिविडेंड कम होती है वह कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे पाती है और यह कंपनी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है और आपके पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फूड जैसे कंपनी जरूर होनी चाहिए। अभी यह अच्छे बाइंग लेवल पर मिल रहा है। अगली कंपनी के रूप में LTI लॉर्ड्स एंड टब्रो इन्फोटेक, यह एक अच्छी कंपनी है और यह कंपनी लगभग ऊपर के लेवल 6500 से करेक्शन दिखाते हुए लगभग आज के समय हम देखते हैं तो 5690 रुपया पे यह क्लोज देने का काम किया है, क्लोजिंग देने का काम किया है और यह सपोर्ट भी ले रहा है, जो लगभग ये इसमें डिस्काउंट यदि आज के समय में देखते हैं तो लगभग 900 रुपये के करीब है। ऐसा बम्पर IT स्टॉक जो इमर्जिंग कह सकते हैं, जिसमें ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, जिसका मार्केट कैप भी बहुत कम है। यह कंपनी को आप देखिएगा तो कभी भी इसका प्रॉफिट डीप नहीं मिलेगा किसी भी लिए, चाहे प्रोमोटर के स्तर पर हो, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोमोटर है। PE रेशियो भी देखिएगा तो अन्य कंपनी से इसमें कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यह भी आने वाले समय में एक मल्टी बैगर दिग्गज IT कंपनी बनने जा रही है दोस्तों। तो आपके पास यदि IT कंपनी की कमी है तो LTI सबसे अच्छी कंपनी है, यह इसको में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यह 900 से के रुपया में के करीब करेक्शन के लिए नीचे की ओर मिल रहा है और यही वो समय होता है जब इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का यदि प्राइस हम देखते हैं तो 5690 रुपया है, इसका RSI देखते हैं तो 54 का है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी आपको जरूर होनी चाहिए, यह एक मल्टी बैगर कंपनी है। अगला स्टॉक के रूप में एक फार्मा सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी डिविस लैब है। डिविस लैब भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया और ब्रेकआउट के बाद फिर से यह नीचे की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। हो सकता है कि मार्केट में गिरावट के कारण इसमें गिरावट आ रही है, तो 1-2 दिन तो हो सकता है मार्केट अगर गिरे विश्व मार्केट को देखते हुए या किसी और घटना के कारण तो इसमें करेक्शन और मिले तो यह नीचे की ओर सपोर्ट लगभग जो बन रहा है वो 5000 का लेवल बन रहा है। इस लेवल पर भी आकर के आपको सपोर्ट यह ले सकता है। तो यदि कल के मार्केट में कुछ गिरावट आए और गिरावट के कारण यह आपको 5000 के लेवल पर मिले तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, बहुत अच्छा सपोर्ट इसका निकल करके आ रहा है। आज का स्थिति क्लोजिंग देखते हैं तो लगभग 5128 रुपया रहा है। इसका RSI अभी 54 का है। इस समय यह अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहा है और इसको आपको पोर्टफोलियो में
ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है, अच्छा ग्रोथ से प्रॉफिट कमा रही है। अगली कंपनी के रूप में लाल पैथ अर्थात डॉक्टर लाल पैथ, यह भी एक फार्मा कंपनी है जो टेस्ट, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का टेस्ट होता है उसके माध्यम से अनेक शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी इसके जांच घर मिल जाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की जाती है। इनका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है। यह एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है और जिसका ग्रोथ पिछले साल से देख रहे हैं कि कुछ दिनों से अच्छा ही चल रहा है, इसमें डीप कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम आज का स्थिति इसका देखते हैं तो यह 3713 रुपये में मिल रहा है और यह भी एक प्रकार से सपोर्ट ही ले रहा है, अपने सपोर्ट के पास ही खड़ा है। इसका सपोर्ट जो बन करके आ रहा है यह यही लेवल है जिस पर यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है मार्केट में कुछ और गिरावट आए तो दोस्त यह इस समय भी सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पे इसका 3500 का भी स्तरीय नीचे की ओर करेक्शन के बाद दिखा सकता है। तो आपके पास यदि फार्मा सेक्टर की कुछ कमी है और आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो डिविस लैब के बाद आपको डॉक्टर लाल पैथ भी अवश्य लेना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो अभी मात्र 40 का दिखाई देता है, मतलब 40 का ही है और इस समय यह अच्छा मौका दिया है। पिछले कुछ समय पहले देखते हैं यह 50 से ऊपर से ही मूव कर गई थी और 50 तक आई भी नहीं, अभी यह लगभग 40 का मिल रहा है। इसलिए दोस्त अच्छी कंपनी है, अच्छे कंपाउंडर है, आपको इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉफिट काफ़ी आगे बढ़ सके और स्टॉक प्राइस आपको काफ़ी आगे की ओर बढ़ पाए। अगली कंपनी के रूप में एग्रो केमिकल सेक्टर से एक सेक्टर लीडर कंपनी जिसका अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर करीब 70% से ऊपर का ही है। यह कई सेक्टरों में काम करती है और इसका सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है और यह पिछले कुछ दिन पहले से अच्छा करेक्शन में दिखा रही है और सपोर्ट ले रही है। यह सपोर्ट इसका बन करके आता है, जो हम देख रहे हैं यह लेवल जो है यह सपोर्ट इसके बन रहा है और इसी सपोर्ट पर यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। आज का यदि प्राइस देखते हैं तो 3175 रुपया है और यदि मार्केट में फर्दर कुछ और गिरावट होती है तो यह इस लेवल पर भी सपोर्ट ले सकता है दोस्त, अर्थात यह 3000 लेवल को भी नीचे दिखा सकती है। यदि इसके आसपास यह स्टॉक मिले तो काफ़ी अच्छा है। ये भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और इसका ग्रोथ काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है। इसका CAGR अगर 5 साल से भी देखें तो अच्छे रेट से ग्रोथ कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो में एग्रो केमिकल का सेक्टर लीडर कंपनी में अगर फर्स्ट आपको लेना है तो PI इंडस्ट्री सबसे टॉप पर चल रही, इसको ज़रूर आपको रखना चाहिए। इसका RSI अगर आप देख रहे हैं तो यह निकल करके आता है आपको 45 का और यह पिछले कुछ दिन पहले से देखते हैं तो यह भी 50 से ऊपर से ही ऊपर चला गया था, 50 से नीचे आया ही नहीं था। अच्छे कंपनी में आपको 50 से नीचे जब भी आए तो उसमें खरीदारी शुरू कर देना चाहिए या 50 के आसपास शुरू कर देने चाहिए। लेकिन एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी में ये रूल करनी चाहिए। यदि कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं हो और मार्केट कैप कम हो, काफ़ी स्मॉल कैप हो, तो उसमें तो आपको 20 से 30% ईजी गिरावट देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर या तो मिड कैप के रूप में हो या लार्ज कैप में हो तो उनको 80 और 50 का फार्मूला आप अपना के चल सकते हैं। 80 का लेवल जब दिखा दे कंपनी तो समझ जाइए कि अब बाइंग का समय नहीं है, थोड़ा रुकने का समय है, करेक्शन आने दीजिए फिर खरीद लीजिए। लेकिन जब 80 पर चली जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, अरे गाड़ी छूट रही है, स्टॉक की गाड़ी छूट रही है, कहीं मैं छूटने जाऊँ सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि उस समय बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और पब्लिक जो भी होते रिटेलर वो फंस जाते हैं। तो अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर में आपको 50 के आसपास है तब खरीदारी शुरू कीजिए। जैसे जैसे 100-200 पॉइंट नीचे गिरे अपनी खरीदारी को और भी 1-2 बढ़ाते चले जाइए। इस प्रकार की यदि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप रखेंगे तो दोस्त लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे और इसी प्रकार की इन्वेस्टिंग जो होती है अच्छे CAGR से ग्रोथ करवा पाती है, अच्छे कंपाउंडिंग दे पाती है। अगले कंपनी के रूप में जो हम देख रहे हैं FMCG की एक सेक्टर लीडर कंपनी जो है नेस्ले इंडिया। यह नेस्ले इंडिया जो है आपको इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका यदि हम रेसिस्टेंस देखें तो रेसिस्टेंस के रूप में ये निकल करके आता है लगभग यह
22,000 के लगभग लेवल है। तो यह अभी 19,000 के आसपास ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। कुछ 19,000 से नीचे और 18,000 से थोड़ा ऊपर इसका जो पिछला रेसिस्टेंस वो रहा है, जो इस लेवल पर निकल कर के आ रहा है। यदि इस लेवल पर यह सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। यदि आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो आप इस कंपनी को लेकर ही चल सकते हैं। नहीं तो एफएमसीजी में छोटा प्राइस वाले कंपनी भी है, जैसे डाबर, मैरिको, ये सब कंपनी भी अच्छे कंपनी मानी जाती है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर, ये भी अच्छे एफएमसीजी कंपनी में आती है। तो यदि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसकी कुछ क्वांटिटी अभी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे 1,000 नीचे की ओर ये मिलता चले जाए, अपनी क्वांटिटी 1-2 करते हुए आप बढ़ाते चले। इसका RSI यदि हम अभी देखते हैं तो मात्र 37 का है और यह बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हो सकता है कि कल के मार्केट में कुछ और गिरावट आ जाए तो इस सपोर्ट के पास आ जाएगी और आपको खरीदने का यह मौका दे देगी। इसलिए इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चलिए दोस्तों। अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसका CAGR भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगली कंपनी के रूप डाबर इंडिया। डाबर इंडिया दोस्तों एक FMCG कंपनी है और अपने सेक्टर की यह सेक्टर लीडर कंपनी भी है। इसका प्राइस यदि हम देखें तो लगभग ये 615 रुपये पे अभी मिल रही है और यह भी सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। इसका पिछला रेसिस्टेंस यह सपोर्ट देने का प्रयास कर रहा है। यह पिछला रेसिस्टेंस रहा था और यह कंपनी हो सकती है आपको 600 का लेवल भी दिखा सकती है। यदि यह 600 के आसपास या उसके कुछ नज़दीक मिले तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि पहले से भी आपका स्टॉक है तो कुछ मात्रा आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि यह भी कुछ दिनों से करेक्शन या हल्का फुल्का मौका दे रहा है, जिससे कि आप उन पे इन्वेस्ट करके चले। यदि आपका स्टॉक प्राइस कम लेने का है FMCG में तो डाबर है, मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, ये सब पर अच्छे से आप ध्यान दीजिए। और यह प्रकार की कंपनी है जो आपको कभी भी मार्केट में यदि गिरावट आती है ज़्यादा तो ये आपको पोर्टफोलियो को सेव करने का काम करता है। सबसे पहले यदि मार्केट में गिरावट आती है तो बैंकिंग शेयर गिरते हैं, उसके बाद IT शेयर गिरते हैं, उसके बाद अन्य शेयर गिरते हैं और सबसे लास्ट में FMC ही होती है जो गिरावट में कुछ ही गिर पाती है और वह आपको पोर्टफोलियो को बचा के रखती है। इसका RSI यदि हम देखते हैं तो 41 का है और इस समय यह बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहा है। पिछले कोरोना काल के बाद इस कंपनी ने हर्बल प्रोडक्ट नए नए ईजाद किए हैं, बनाना शुरू किए हैं, जिसके कारण इसको आगे की ओर मुनाफा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अवेयरनेस कोरोना के प्रति होती जा रही है और लोग हर्बल प्रोडक्ट इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लेने शुरू कर रही हैं, तो डाबर भी एक अच्छी हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुनाफा रेट कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा कि अच्छे ग्रोथ से ही आगे की ओर बढ़ती जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि नए नए स्टॉक मैं आपके लिए ला सकूं। आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों।